नमस्कार, वड़क्कम, आदाब दोस्तों। मैं केडी आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यूं ही मुस्कुराते गुनगुनाते आप ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम सबके बीच में चर्चा का विषय है लाइफ ऑफ ए हाउसवाइफ। देखिए, एक लड़की विवाह होके जब किसी घर में आती है, तो जिनके साथ उनका विवाह होता है वो उनकी पत्नी कहलाती है, और जिस घर में आती है अगर वो कामकाजी है तो वर्किंग कहलाती है। अगर वो कोई काम नहीं करती, कोई नौकरी या जॉब नहीं करती, तो उसे हाउसवाइफ की संज्ञा दी जाती है। देखिए, जिसके साथ उनकी शादी होती है उनकी वो पत्नी कहलाती है, लेकिन शब्द जो उनसे जुड़ता है वो हाउसवाइफ का होता है। हाउसवाइफ मीन्स जो पूरे घर के लिए सेवा करती है, जो पूरे घर के लिए काम करती है। उस घर में परिवार का हर सदस्य जुड़ा होता है, और वो घर, वो दीवारें, हर चीज उससे जुड़ी होती हैं। एक लड़की शादी होने के बाद पति की सेवा करती है, परिवार के हर एक सदस्य की सेवा करती है, और जैसे ही मातृत्व को पाती है उसके बाद बच्चों की सेवा में लग जाती हैं, दिन रात इसी तरह मेहनत करते हुए, और बच्चों के सेटल होने तक और उनके बच्चे होने तक भी उनके साथ लगातार लगी रहती है दोस्तों। लेकिन कई जगह मैंने देखा है दोस्तों, कामकाजी महिलाओं को एक सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है, जबकि एक हाउसवाइफ को उतना सम्मान नहीं दिया जाता। इवन बच्चों के भी मुंह से, अरे मेरी मम्मी तो यहाँ काम करती है, लेकिन जिनकी वाइफ, जिनकी बच्चों की माएँ वर्किंग नहीं है, वो बड़ा मतलब निराश होके करते हैं, मेरी मम्मी तो जस्ट हाउसवाइफ है। जस्ट हाउसवाइफ, जस्ट जस्ट का क्या मतलब है दोस्तों? एक कामकाजी होने के, मैं महिला होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दिन भर, जैसे सुबह से शाम तक की हमारी दिनचर्या बहुत व्यस्त होती है। लेकिन ये है कि हम अगर एक बार घर से निकल गए और ऑफिस में जाके फिर भी हमें बैठने की थोड़ा बहुत समय मिल पाता है कि हम बैठकर अपने कार्य को करते हैं, और थोड़ा-सा यूँ कहें साधारण भाषा में तो हम सुस्ता लेते हैं। बट एक हाउसवाइफ को तो मैं देखती हूँ कि बिल्कुल भी काम नहीं होता। जो हमारी छुट्टी का दिन होता है, जिस दिन सुबह से शाम तक पूरा दिन लगे रहने के बाद भी हमारे घर के काम पूरे हो नहीं हो पाते हैं, उसी तरह एक हाउसवाइफ है, वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक निरंतर लगातार सेवा में लगी रहती है। लेकिन सामाजिक दृष्टि में उसे सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? जनरली घर वाले भी उन्हें ऐसे देखते हैं, अरे उनकी बहू तो इतना कमा के लाती है, हमारी बहू तो कुछ काम नहीं करती। अरे उसकी वाइफ तो इतनी बड़ी ऑफिसर है, अरे तुम तो घर का सिर्फ काम करती हो, फिर भी तुम थक जाती हो। देखिए, इंसान है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, थकता हर इंसान है, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो हाउसवाइफ है। लेकिन एक हाउसवाइफ एक घर की धुरी होती है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि कामकाजी महिलाओं के 2 क्षेत्र होते हैं जो उन्हें सँभालने होते हैं। लेकिन हाउसवाइफ भी उतनी ही मेहनत करती है। आज आप देख रहे हैं कि आप ऑफ़िस जा रहे हैं, कमा के ला रहे हैं, आपको आराम की हर चीज़, जो सुविधा है कौन? आपकी पत्नी उपलब्ध करा रही है। बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनका होमवर्क कराना, हर काम कर रही है। उसके बाद बच्चे जॉब पर भी लग जाते हैं, तो माँ का ही ज़्यादा रोल होता है उनकी तैयारी में, और उन्हें एक मतलब पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में, हर चीज़ में। फिर भी उन्हें सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जाता। दोस्तों, आपको अपनी ये विचारधारा त्यागनी होगी। हाउसवाइफ भी एक कामकाजी महिला की तरह ही सम्मान पाने लायक है। ये है, आप ज़रूर कह सकते हैं, देखिए कामकाजी महिला बाहर जाती है तो कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल अर्निंग होती है, जिससे कि लाइफ को थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए अपनी लाइफ से एक हाउसवाइफ को हटाइए, फिर देखिए कैसे आप घर संभाल पाते हैं, कैसे आपके बच्चों को सुबह से शाम तक सारी सुविधाएं मिल पाती हैं, कैसे उनका होमवर्क हो पाता है। आपके माता-पिता की सेवा करने कौन आता है? एक दिन में ही सुबह से शाम तक अगर आपको काम करना पड़ जाएगा ना, तो दोस्तों आपकी हालत खराब हो जाएगी, और किसी भी तरह से आप अपने घर की उस प्राणात्मा, उस धुरी, उस हाउसवाइफ, उस पत्नी, उस माँ को वापस बुलाना चाहेंगे, और अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी भी होंगे। तो दोस्तों, घर की आत्मा, घर की अर्धांगिनी, घर की स्वामिनी, घर की लक्ष्मी, जो आपके घर की हाउसवाइफ है, उसको उतना ही सम्मान दीजिए। वो उसी सम्मान के लायक है। उनका योगदान नगण्य मत कीजिए। उनका योगदान एक कामकाजी महिला के मुकाबले कम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक
वो दिन रात काम करती हैं, अपने परिवार और उसकी उन्नति के बारे में सोचती हैं, मेहनत करती हैं। अगर उनको सम्मान नहीं मिलता, दिल के किसी कोने में दुख तो उन्हें भी होता होगा, शायद वो आपको दर्शा नहीं पाती, या कभी कभी गुस्से में बोलती भी हूँ तो आप उसे इतनी तूल नहीं देते। देखिए, घर की गाड़ी को, विवाह रूपी गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए चाहिए होते हैं, एक पत्नी और एक पति। अगर दोनों बराबर ना चलें तो सोचिए गाड़ी कैसे चलेगी। एक टायर से तो कोई गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिए सम्मान दीजिए, बच्चों भी अपने माता को उतना ही सम्मान दें, बराबर उनकी जो भी उन्होंने उस घर के लिए किया है उसकी उस चीज़ को आंकें, उनकी सेवा करें, उनकी हॉबीज़ का ख्याल रखें, उनके लिए जो उन्हें पसंद है वो उन्हें खिलाएं, घुमाएं, फिराएं। यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आज आप जिस मुकाम पर खड़े हैं वो सब उनका किया हुआ है, पर्दे के पीछे है, दिखाई नहीं देता। कामकाजी लोगों का अर्निंग के रूप में दिखाई देता है, लेकिन हाउसवाइफ्स का दिखाई नहीं देता। पर उनके योगदान को नकारिए मत, उसकी उनकी योग्यता को महत्व दीजिए। देखिए घर कितना खुशहाल होगा। बाय बाय, थैंक यू, सी यू।